इस वीडियो में बात किया जाएगा सीजीएल 2024 के मेंस की एग्ज़ाम डेट के बारे में। ये इस चैनल पे मेंस एग्ज़ाम डेट की एक्सपेक्टेड डेट के बारे में आई थिंक ये पहली एंड शायद ये आखिरी वीडियो होगी। अब रेलवे की तरफ से कैलेंडर आया है ऑफिशियल, ये फेक नहीं है, आप इसे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप आरआरबी भोपाल में देखिएगा, आपको ये कैलेंडर मिल जाएगा। क्योंकि रेलवे में काफ़ी फेक चलता है तो मे भी आपको लगे कि फेक है, बट ये पूरी तरीके से जेन्युइन कैलेंडर है, आपको साइट पे दिख जाएगा। अब रेलवे के वेंडर के बारे में वैसे तो ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है, बट जो बिडिंग थी उसमें टीसीएस ही नंबर 1 पे थी। एंड जिस तरीके के डेट्स हैं, अगर कोई छोटा वेंडर होता है तो एग्ज़ाम, छोटा सा एग्ज़ाम भी काफ़ी लंबा चलता है, बट काफ़ी जल्दी जल्दी ये सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई टीसीएस को ही वेंडर दिया गया है, क्योंकि टीसीएस के अलावा और किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई एलपी के एग्ज़ाम या इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को इतनी जल्दी फिनिश करा सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेट्स आपके सामने हैं, एएलपी की 25 से लेकर 29 नवंबर के बीच में, फिर बाद 2 तारीख से लेकर 5 के बीच में तुरंत आरपीएफ एसआई का पेपर है। फिर उसके बाद जो है 6 तारीख से तुरंत कोई भी गैप नहीं, 6 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में जेई का पेपर है। और फिर उसके बाद जो है केवल 2 दिन का गैप है, जो कि है 14 एंड 15 का। फिर अब 16 से लेकर 26 के बीच में आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे 2 डाउट्स हैं लोगों के मन में कि क्या 14 और 15 को एग्ज़ाम सीजीएल का हो सकता है या नहीं। तो उसकी पॉसिबिलिटी मैं 0 मानता हूँ। इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है कि इस बार का जो मेन जो एग्ज़ाम होगा, जो जेएसओ वाला नहीं होता, वो 2 दिन मिनिमम होगा ही होगा, मे भी शायद उससे ज़्यादा भी हो जाए। बट अगर एसएससी कम लोगों को लेता है तो, मतलब कम पर शिफ्ट में रखता है तो, बट मिनिमम जो है ये एग्ज़ाम 2 दिन तो चलेगा ही, क्योंकि एसएससी पर डे अराउंड 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में कैंडिडेट्स को रखता है हमेशा। तो 14 तारीख को आपका सैटरडे है एंड 15 को संडे है, एंड मिनिमम 3 दिन चाहिए एसएससी को इस बार का मेंस कंप्लीट कराने के लिए। 2 दिन आपका नॉर्मल पेपर हो गया एंड 1 दिन आपका हो गया जेएसओ का पेपर। एंड एसएससी के नॉर्मली कोई भी पेपर सैटरडे और संडे को नहीं होते हैं। लास्ट टाइम सीजीएल 2022 में आई थिंक AA का पेपर हुआ था सैटरडे के दिन, वो भी संडे के दिन नहीं हुआ था। तो चांसेस 0 हैं कि 14 और 15 को एग्ज़ाम होगा। अब उम्मीद है कि 26 दिसंबर के बाद ही जो है आपको जो मेंस है वो हो सकता है। अब या तो ये 26 के जस्ट बाद 27 को भी हो सकता है, 28 को भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भाई जनवरी के स्टार्टिंग में किसी दिन टच हो जाए। अब कुछ लोगों के डाउट हो सकता है कि भाई जनवरी में कैसे टच हो सकता है फर्स्ट वीक में, क्योंकि फिर एसएससी का जो रूल है कि मेंस की डेट के अकॉर्डिंग ही क्रूशल डेट होगी। तो ये चीज़ कोई पहली बनी है। सीपीओ 2023 में आप देखेंगे तो सीपीओ 2023 का जो मेंस है इंग्लिश वाला पेपर, क्योंकि लास्ट के दिसंबर में होना था, लेकिन कुछ एसएससी के टेक्निकल रीजन के कारण उसको जनवरी में शिफ्ट किया गया था। अभी स्टार्टिंग में कंप्लीट हो गया था, ऐसा ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो मेंस है वो 26 दिसंबर के बाद किसी भी डेट को हो सकता है। मे बी शायद 27 को हो जाए, 28 को, मे बी जो है जस्ट अगले दिन हो जाए, बट पॉसिबिलिटी है कि अब ये 26 के बाद ही होगा। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है वो आप बता सकते हैं। हाँ, अब ये भी लोगों को लग सकता है कि भाई क्या 30 और 1 को होगा, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि भाई 26 के बाद ही हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे।